बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई को झूठा, बददियानत और करप्ट करार दे दिया। जज हुमायूं दिलावर ने तफसीली फैसले में कहा, चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना से मुतालिक बेईमानी की, जानबूझकर झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब भी पाए गए। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी खजाने के लिए तहाइफ का गलत फायदा उठाया। तोशाखाना से लिए गए तहाइफ का रिकॉर्ड झूठा साबित हुआ। चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी पर कोई शक नहीं है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई को झूठा, बददियानत और करप्ट करार दे दिया। जज हुमायूं दिलावर ने तफसीली फैसले में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना के मुतालिक बेईमानी की, जानबूझकर झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब भी पाए गए। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी खजाने के लिए गए तहाइफ का गलत फायदा उठाया, जबकि तोशाखाना से लिए गए तहाइफ का रिकॉर्ड झूठा साबित हुआ। चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी पर कोई शक नहीं है। इस फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाहौर पुलिस की मदद से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार भी किया गया और उनको जहाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाना था, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से अब मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। तोशाखाना केस का फैसला सुनाया गया है। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई को झूठा, बददियानत और करप्ट करार दिया है। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में सजा के बाद गिरफ्तार। जमान पार्क से सख्त सिक्योरिटी में पुलिस ने हिरासत में लिया। गिरफ्तारी के वक्त बुशरा बीबी ने मुजाहमत भी की। मौसमी खराबी के बायस मोटरवे के जरिए इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। एहतजाज पर किया गया। तफसीलात जानते हैं, रुमेल इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी रुमेल, बताइएगा। बिल्कुल, तोशाखाना केस में इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई है और इस सजा के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए लाहौर पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस के बिहाफ पर चेयरमैन पीटीआई को उनकी रिहाइश का जमान पार्क से गिरफ्तार किया है। और चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद इंसाफ, लायर्स, बुकला और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। उनकी जानिब से यहाँ पर नारेबाजी की गई, एहतजाज किया गया, जिसके बाद अब तक जो है वो पुलिस की जानिब से 27 कारकुनान को जमान पार्क से गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार जो कारकुनान हैं उन्हें जमान पार्क से मुल्हिका जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर मुंतकिल किया गया है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि किसी को भी एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसी हवाले से जो पीटीआई कारकुनान का जो मुमकिन एहतजाज है उसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी कर दी गई है और केनाल रोड, माल रोड और धर्मपुरा से आने वाले जो जमान पार्क को रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस तैनात है, जबकि जमान पार्क चेयरमैन पीटीआई की रिहाइशगाह के तरफ में भी जो पुलिस अहलकार हैं वो तैनात हैं। अफसरान भी पुलिस के यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी एहतजाज करने की और जो यहाँ पर कारकुनान आ रहे हैं पुलिस की जानिब से उनको घरों को वापस जाने की हिदायत जो है वो की जा रही है, मगर जो कारकुनान मजामत कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। उन्हें लाहौर से गिरफ्तार करके मोटरवे के रास्ते इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। बात करते हैं, किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद है। किफ़ायत, बताइएगा इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जो यहाँ पर जो है वो पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी के हमरा को यहाँ पर जो है वो लाया जा रहा था। उस दौरान जो है वो ये खदशा था कि चूंकि आज जो है वो चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार हुए हैं, गुज़श्ता जो एक तजर्बा था वो काफी 9 मई का जैसे वाक़या है, पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो, और आज भी शायद ये खदशा था। यही वजह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की सिक्योरिटी बड़ी तादाद में एहलकारों को जो है वो इस्लामाबाद टूल प्लाजा जो है वो तैनात किया गया था। ताहम जो है वो इस तरह कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। बड़ी तादाद में जो है सिक्योरिटी एहलकारों के हमरा चेयरमैन पीटीआई को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। ताहम अभी ये फैसला करना बाकी है कि उन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या इस्लामाबाद में कहीं जो है वो रखा जाएगा। इससे पहले जब उन्हें जमान पार्क से जो है वो गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद जो है वो इन्हें बाय एयर जो है वो इस्लामाबाद लाया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी के बाद जो है वो ये मुमकिन ना हो सका। ताहम जो है वो मोटरवे के जरिए गाड़ियों पर जो है उनको जो है वो इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया है। इस दौरान न सिर्फ जो टूल प्लाजा है इस्लामाबाद का, वहाँ पर जो है वो
इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो नफरी तैनाती, बल्कि जो शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात हैं वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी। जैसे ही जब वो कोर्ट से जो गिरफ्तारी जो इसको सजा हुई और उसके बाद जब गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया, तो उसके बाद से जो है वो सूरत हाल ऐसी थी कि जो ऑर्डर जो है वो पुलिस के अंदर भी दिए गए कि अलर्ट कर दिया जाए इस्लामाबाद पुलिस को। यही वजह है कि जो इस्लामाबाद ना सिर्फ टूल प्लाजा बल्कि मुख्तलिफ अहम मकामात पर जो है वो सिक्योरिटी तैनात कर दी गई थी। चूंकि 9 मई को भी जो है वो एक रद्द-ए-अमल सामने आया था जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद, जो उसके बाद जो है वो आज फिर जब गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद इसी खदशे के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी। तो हम इसके साथ साथ जो है वो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने भी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए एहतजाज की कॉल जरूर दी। तो हम इस दफा जो है वो मोहतात रहते हुए उन्हें जो है वो पीसफुल जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कहा गया। और उन्होंने जब जिस तरीके से फारूक हबीब हैं और दीगर जो रहनुमा उमर अयूब जो है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए पुरअमन एहतजाज की कॉल जरूर दी। और यही वजह है कि आज जो है वो इस तरह का कोई भी नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। ताहम गुज़श्ता जो हमने 9 मई की गिरफ्तारी देखी थी उस वक्त जो है वो बहुत तशद्दुद वाकयात हुए थे और जो अहम तनसीबात थी, मुल्की तनसीबात थी, उन पर भी जो है वो हमले किए गए और बहुत ही नाखुशगवार वाकयात जो है वो देखने में आए। और यही वजह है कि उनके खिलाफ जो है वो जो कारकुनान इसमें मुलविस थे और जो रहनुमा इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की गई। और कुछ केसेस जो है वो अभी भी अदालत में मौजूद हैं, वो उनकी समाअत जो है वो जो जारी है। तमाम जो है वो ये तोशा खाना केस है, इसके ऊपर जो है वो अदालत ने अहम हुक्मनामा सादर फरमाया जो कि फैसला महफूज था। आज जो है वो उसे सुना दिया गया और जिसके मुताबिक जो है वो इमरान खान को जो है वो चेयरमैन पीटीआई को 3 साल के लिए जो है वो कैद की सजा सुनाएगी। इसके साथ साथ जो है वो 5 साल भी जो है वो किसी भी इंतखाबात लड़ने में जो है वो नाअहल हुए हैं। और अब जो है वो इन्हें इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। किफायत आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलन आगाह कर रहे थे। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल मुंतकिली के इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। चेयरमैन पीटीआई को B क्लास कैदी की सहूलत दी जाएगी। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी अलर्ट है। इरशाद कुरैशी वहीं पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। इरशाद, क्या इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी कैसी है? जी बिल्कुल, अडियाला जेल के बाहर जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, उनकी सज़ा के फैसले के बाद जो है यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया था। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की नफरी जो है मौजूद है, जबकि जेल के अंदर जो है जेल ज़राए के मुताबिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और मुमकिन तौर पर साबिक वज़ीर आज़म को जेल में जो है B क्लास की सहूलत जो है वो फराम की जा सकती है। और B क्लास में उनको अलहदा कमरे के साथ जो है TV, मेज़, कुर्सी, मैट्रेस, चारपाई और की जो है सहूलत जो है B क्लास में उनको वहाँ पर फराहम की जाएगी और एक खिदमतगार भी मुहैया किया जाएगा। अब सूरत हाल है कि अडियाला जेल के बाहर जो है पुलिस की नफरी तैनात है। इस पूरे रोड पर जो है इस वक्त पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं गश्त कर रही हैं और तमाम जो रोड पर जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि एलिट फोर्स और दीगर पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर मौजूद है। जबकि शहर की जो मजमूई सूरत हाल है, इमरान खान की सज़ा के फैसले के बाद जो है कहीं भी शहर के अंदर रावलपिंडी में कोई एहतजाज की कॉल या कहीं पर एहतजाज होता नज़र नहीं आया। मरी रोड और इसके तमाम जो है मुल्क का सड़कें, वहाँ पर भी पुलिस की नफरी तैनात है, लेकिन किसी भी जगह पर किसी किस्म का एहतजाज की अभी तक जो है इतला नहीं है। जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जो है हॉस्पिटल में जो उनका मेडिकल होगा उसके बाद जो है मुमकिन तौर पर अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। जबकि अडियाला जेल के अंदर भी जो है इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीटीआई के लिए अडियाला जेल में लॉकअप तैयार कर लिया गया। जेल ज़राए के मुताबिक लॉकअप का एक दरवाज़ा और एक खिड़की है। कमरे में पानी का कूलर, कुर्सी और मैट्रेस भी रखा गया है। बाबर शहजाद तुर्क से तफसीलात जानते हैं। बाबर, मजीद क्या सहूलियात दी जाएंगी? पीटीआई का अडियाला जेल में जो लॉकअप है उसे तैयार कर लिया गया है। चेयरमैन पीटीआई को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाएगा अडियाला जेल में, जबकि उनके लॉकअप का जो एक दरवाज़ा है और एक खिड़की है। लॉकअप में पानी का जो कूलर है उसका इंतजाम किया गया है, एक कुर्सी रखी गई है और उनके आराम के लिए एक मैट्रेस भी रखा गया है। इसके अलावा लॉकअप में टीवी या इंटरनेट की सहूलत जो है उनको फिलहाल फराहम नहीं होगी, ऐसा बताना है जेल ज़राए का। लॉकअप की जो सिक्योरिटी है वो जेल पुलिस के कमांडोज के सुपुर्द होगी, जबकि लॉकअप की जो सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार हैं वो गैर मुसल्लह होंगे। चेयरमैन पीटीआई के लिए आपको बताना चलूँ कि एक अलग से वॉशरूम भी मुख्तस कर दिया गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को रखा जाएगा। खुसूसी तौर पर कोई मखसूस सहूलियात उनको फराहम करने की हदायत जेल इंतजामिया को मौसूल नहीं हुई है। जी ठीक है बाबर, आपका बहुत शुक्रिया।
एक चोर 15 माह से अपनी चोरी छुपाता रहा, बिलाखिर पकड़ा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई मुसलसल झूठ बोलते रहे और कानून से भागने की कोशिश करते रहे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, चेयरमैन पीटीआई अदालत में झूठे जवाबात जमा कराते रहे, अब उनकी चोरी साबित हो चुकी है कि उनके पास जवाब नहीं था। तो अगर किसी के दिमाग में ये अभाम है कि इमरान खान साहब को किसी सियासी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है और इस किस्म के बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, तो 14-15 माह के अंदर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस मुकम्मल होकर, ट्रायल का प्रोसेस मुकम्मल होकर, अदालत की ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान साहब के ऊपर जो अब तफसीली फैसला जारी किया है, तोशाखाना की जो चोरी का केस था उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हुए, पूरा मौका दिया गया। 14 माह में 40 से ज़ायद पेशियां हुई इस केस की, जिसके अंदर जवाब देने का मौका हुआ। जब इन पे जुर्म आयद हुआ उसके बाद भी ट्रायल के अंदर जो कानूनी तकाजे होते हैं वो पूरे हुए और 40 में से जो 40 से ज़ायद जो पेशियां हैं उसमें सिर्फ 3 पेशियों पर इमरान खान साहब पेश हुए। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनकी चोरी, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस जो आज प्रूव हुई हैं ट्रायल कोर्ट के बाद, वो रियासती ताकत को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफिन को अरेस्ट करते रहे, उनकी बेटियों को, उनकी बहनों को, उनके बच्चों को, उनके भाइयों को 40-40 साल का हिसाब दिया। अदालतों में झूठ बोलते रहे हैं, झूठे गवाहान दिए गए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन पर बदतरीन झूठे मुकदमात बनाए। हम में अखलाकियात हैं, किसी की बहन बेटी को कैद में नहीं देख सकते। चेयरमैन पीटीआई ने सियासी मुखालिफिन के साथ उनके अहले खाना को भी नहीं छोड़ा। चेयरमैन पीटीआई ने पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब देने को तैयार नहीं थे। चेयरमैन पीटीआई अवाम और अदालतों से झूठ बोलते रहे। जमान पार्क के अंदर से पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके गए। चेयरमैन पीटीआई को जो रिलीफ मिला वो आज तक किसी को नहीं मिला। शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। सिंध में मुकम्मल अमन है, कहीं एहतजाज नहीं हो रहा, पूरा मुल्क पुरअमन है। पीटीआई सिर्फ सोशल मीडिया तक रह गए। कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। जो अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकुओं के अलावा और किसी लकब से बात नहीं करता था, अपने तमाम मुखालफिन को बदतरीन इसने एहतसाब का निशाना बनाया। हम में एक इखलाकियात है, इसको मुसलसल आगे बढ़ें। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मरदमशुमारी की मुतफ़िका मंजूरी दे दी है। चारों वज़राए आला समेत तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों ने मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल विफाक की मजबूती के लिए अहम इदारा है। पहली डिजिटल मरदमशुमारी बेहतरीन मुकम्मल खुशाइंद है। इजलास में शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि मुल्क की आबादी 24,14,90,000 हो गई है। पंजाब की आबादी 12,76,80,000 और सिंध की आबादी 5,56,90,000 है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4,08,50,000 और बलोचिस्तान की आबादी 1,48,90,000 हो गई। मजमूई तौर पर आबादी की ग्रोथ 2.55% रही। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रोथ रेट 2.38, पंजाब में 2.53, सिंध में 2.57 और बलोचिस्तान में 3.20% रहा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद के चिड़ियाघरों की अपग्रेडेशन और ई टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने की असूली मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने लाहौर जू में फैमिली पैकेज, समर पैकेज और दीगर पैकेजेस मुतारिफ कराने की हिदायत की। लाहौर के चिड़ियाघर में 146 से ज़ायद नए जानवर लाने की मंजूरी भी दे दी गई है। अपडेट करेंगे। चेयरमैन पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना जारी है। चेयरमैन पीटीआई को मुआयने के बाद अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। चेयरमैन पीटीआई के खून और पेशाब के सैंपल भी लिए जाएंगे, जबकि तिब्बी मुआयना उनका किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना जारी है। चेयरमैन पीटीआई को मुआयने के बाद अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर फरीदुल्लाह शाह की सरबराही में 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है। बात करते हैं, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई इस वक्त इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। इस मौका पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए हैं। 26 नंबर भी
जो कि इस्लामाबाद का दाखिली रास्ता है वहां पर भी सिक्योरिटी बड़ी तादाद में लगा दी गई है। इसके अलावा चेयरमैन पीटीआई को चुका अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा, तो वहां जाने वाले तमाम रास्तों पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आ रहे हैं। इसके अलावा रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस और वजीर आजम हाउस के जानिब जाने की कतई इजाजत नहीं है। पुलिस के अजाफी दस्ते भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगा दिए गए हैं। जी ठीक है फरजाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। किफ़ायत अली शाह ने हमें ज्वाइन किया है। किफ़ायत बताइएगा, तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया है? जी, इस्लामाबाद का अस्पताल है पॉली क्लिनिक अस्पताल, जहां पर जो वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन पीटीआई के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया है। और ये मेडिकल बोर्ड जो है वो चार रुकनी मेडिकल बोर्ड है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो पॉली क्लिनिक अस्पताल ने जो है वो जारी किया है। ये जो चार रुकनी बोर्ड है पॉली क्लिनिक के डॉक्टरों पर मुश्तमिल होगा और उसमें बोर्ड में फरीदुल्लाह शाह जो है वो चेयरमैन होंगे। डॉक्टर मामून कादिर, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर और डॉक्टर इम्तियाज अहमद भी जो है वो बोर्ड का हिस्सा होंगे। ये वाज़ेह रहे कि ये स्टैंड बाय बोर्ड जो है वो पॉली क्लिनिक का बनाया गया है। इससे पहले जो चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो है वो जो इसका मेडिकल बोर्ड हुआ था। किफ़ायत, आपका बहुत शुक्रिया। फरजाना डिटेल्स बता रही थी, आपका भी शुक्रिया।